स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से ये भर्ती निकाली गई है। इसमें आपके जो सीनियर पब्लिक हेल्थ कंसल्ट के पोस्टें हैं और पब्लिक हेल्थ कंसल्ट के पोस्टें हैं और आपके जो डाटा एनालिसिस के पोस्टें हैं और हब इंजीनियर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये पोस्ट रहने वाली हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको कैसे चेक करना है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इसके फॉर्म कैसे फिल करने हैं, इसमें योग्यता क्या क्या रहने वाली है, सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए या ऑफिशियली साइट को देखने के लिए आपको इस साइट पे आ जाना है। ये साइट nhmmp.gov.in की ऑफिशियल साइट है। इस साइट को आपको गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे ये नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल साइट है, आपको यहाँ पर देख लेना है। जैसे ही आप इस पोर्टल पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको अप्लीकेशन फॉर HOEC HR रिक्रूटमेंट आर ओपन द 12 जनवरी 2026 टू 17 जनवरी 2026, यानी जो ये नोटिफिकेशन है आपका 12 जनवरी से आपको 17 जनवरी तक इसके फॉर्म भरने हैं। प्लीज़ रिफर द एडवर्टाइजमेंट इजबल डिटेल क्लिक टू हियर चेक। यहाँ पर आपका जो रिक्वायरमेंट है इसके एलिजिबिलिटी क्या है आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट है उसको क्लिक करके आप इसका जो फुल नोटिफिकेशन है चेक करके आपको फॉर्म 12 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक आपको फिल करना है। तो आपको ये जो फुल नोटिफिकेशन है रिक्वायरमेंट का आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो आपके 3 पेज का फुल नोटिफिकेशन है वो खुलकर सामने आ गया। आप देख लेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये नोटिफिकेशन है। ये 10/1/2026 को भोपाल से जारी किया गया है। आप देख लेंगे इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMA अभीम योजना के अंतर्गत हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर HEOC के सुचारू संचालन हेतु रिक्त पदों की नियुक्ति जो कि साक्षात्कार के माध्यम से किए जाने हेतु आवंटित किए हैं। यानी जो इसमें आपका पेपर है वो बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपका इंटरव्यू के आधार पर ही आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति एवं कार्य मूल्यांकन के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। ये जो आपका इसमें पोस्ट है ये 31 मार्च 2026 तक रहने वाली है। आगे आने वाले वर्षों में या फिर आगे आपको इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अब आप देखेंगे जो पोस्टें हैं वो क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो आपके सीनियर पब्लिक हेल्थ कंसल्ट की है। इसमें आपको एक पोस्टें रहने वाली हैं। जो इसका वेतन है 1,20,000 रहने वाला है। अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाले हैं तो आप देख लेंगे MBBS पब्लिक हेल्थ MPH यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट MD। इसके बाद ये आप देख लेंगे ये सभी आपके क्वालिफिकेशन रहने वाली हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका मांगा गया है। कम से कम 10 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आप जो देखेंगे दूसरी पोस्ट है वो पब्लिक हेल्थ कंसल्ट की है जिसमें आपके 3 पोस्टें रहने वाली हैं जिसमें आपका वेतन 1 लाख रहने वाला है। इसमें भी आप देखेंगे क्वालिफिकेशन जो आपका MBBS BDS आपका रहने वाला है, MBA भी आपका इसमें रहने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका ये सब रहने वाला है। अब इसमें अभी देखेंगे तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है। तो इसमें आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका डाटा एनालिसिस्ट का है वो आप देख लेंगे एक पोस्ट है। उसका जो वेतन है वो 50,000 रहने वाला है।
अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है बीटेक बीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट इन डाटा एनालिसिस का होना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होना चाहिए, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वर्किंग इन डाटा एनालिसिस का। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे हब इंजीनियर के जो पोस्ट हैं वो आपके 2 पोस्ट हैं, जिसमें से वेतन 40,000 रहने वाला है। इसमें भी आपका जो सर्टिफिकेट है रिलेटेड टू नेटवर्किंग का आपके पास होना चाहिए, बीटेक बीई की डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस भी एट लीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपका स्मॉलर रोल में मांगा गया है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इसके बाद अब आप आएंगे तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट है, जिसमें वेतन 30,000 रहने वाला है। अब आपको डाटा एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो आपका ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रेगुलर कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए। अब आपका इसमें मैंडेटरी क्या है, तो नॉलेज ऑफ फिलिंग इंडेक्सिंग और ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें 2 साल का मांगा गया है, जो कि आपका एक्सपीरियंस इन हेल्थ प्रोग्राम वर्किंग का होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज आपका एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें डाटा एंट्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वो आपको चेक कर लेने हैं। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है। आवेदन के लिए लिंक दिनांक 12/1/2026 से 17/1/2026 शाम 6 बजे तक उपलब्ध होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी 17/1/2026 रहेगी। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन आपके नहीं जमा होंगे। इसमें आप आयु सीमा की बात करें तो कम से कम आपकी एज 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी गणना 1/1/2026 से की जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे और भी जानकारियां आपको यहाँ पर देख लेनी है। इसके बाद विस्तृत दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। निर्धारित प्रारूप में नहीं किए गए अथवा पूर्ण आवेदन स्वतः में निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को चयन मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित कराया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप देख लेंगे जो भी आपका है वो मेरिट और आपके साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अब ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, उसके लिए आपको उसी साइट पे आ जाना है जिस साइट पे आप पहले जिस साइट को आपने ओपन किया था। आप देख लेंगे ये साइट आपको ओपन कर लेना है और यहीं पर आपको देखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई HR रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलकर सामने आ गया है। आप देख लेंगे यहाँ पर अब आपको जो आपकी पोस्टें हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। आप किस पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, सीनियर पब्लिक हेल्थ कंसल्ट या डाटा एनालिसिस्ट या हब इंजीनियर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। जिस भी पोस्ट पर आपको फॉर्म फिल करना है आप उस पोस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब आपका जो फिल बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपको यहाँ पर जो अपना फुल नेम है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी जो फ़ोटो है वो अटैच करनी है। फुल नेम आपको यहाँ पर इंटर करना है। फादर नेम आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पर रहेगा। जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है और जो फुल एड्रेस है आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है वो देना है। आपने जो भी आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल है सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। किस बोर्ड से है आप देख लेंगे, कब आपने पास किया था,
टोटल मार्क, और यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं। जो आप यहाँ पर अटैच कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है। इसके बाद सभी चीज़ें आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है। अब इसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको ऐड करना है, और ये आप कितने दिनों तक आपने किस कंपनी में कितने दिन का एक्सपीरियंस है ये सभी चीज़ें आपको फिल करके उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो भी आपके इंटरव्यू के लिए है वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, और आपको जा करके जो भी आपका इंटरव्यू है वो आपको दे देना है। तो कैसे लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।